हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स की। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो, क्योंकि यहाँ पे एक स्टॉक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक्स जो कि फाइनेंस कैटेगरी के हैं वो आपके रडार में आएंगे। तो फिलहाल फाइनेंस के ऊपर जरूर ध्यान देना, क्योंकि गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद अब ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फाइनेंस वाला। इन यहाँ पे भी उन स्टॉक्स के ऊपर ध्यान देना जो बहुत टाइम से कंसोलिडेशन फेज पे चल रहे थे। एक नई उम्मीद यहाँ पे जताई जा सकती है और कई स्टॉक्स में मोमेंटम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। उसको समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए प्राइस सेक्शन की सीरीज ऑलरेडी स्टार्टेड है, आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो और प्रैक्टिस जरूर करें। ये कल की डेट में हमने बात करा था आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज का, जो कि ड्रोन से रिलेटेड स्टॉक है। आज हम बात करेंगे कैनफिन होम्स, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कैनफिन होम्स। ये स्टॉक क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं? 11,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी आप देखोगे आपको यार अंडर वैल्यूड ये स्टॉक है, लेकिन ये एक जस्ट एग्जाम्पल है। ये जस्ट एग्जांपल है, 835 का प्राइस है। ऐसे ही इस फाइनेंस कैटेगरी के स्टॉक में, जो कि हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, चाहे वो इंडिया बुल हाउसिंग हो या और भी स्टॉक्स हो, तो उनको आप जरूर देखना, समझना, सीखने की कोशिश करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे आपको देखने को मिलेगी। और फिलहाल ये स्टॉक के रडार में है, जरा उसको एक नजर देखते हैं। कैनफिन होम्स को अगर मैं 2013 के टाइम पे देखूँ, आप देखिए 2013-14 के टाइम पे अगर आप देखो इसको, ये इसने यहाँ से मूव स्टार्ट किया था 2014 में, जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। देख रहे हो ना, उसके अराउंड इसने बहुत ही ज़बरदस्त मूव दिया था। और आप देखिए क्लियरली 30s की रेंज से, यानी कि 30 से कहाँ गया था ये, आप बहुत ज़बरदस्त रैली में इसको कहूँगा, परसेंटेज वाइज आप देख सकते हो। फिर से देखने समझने की कोशिश करेंगे कि पिछला जो मूव था वो ब्रेकआउट के बाद कितना था। ऑलमोस्ट 2000%, जो कि अपने आप में एक बड़ा परसेंट हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसी सिचुएशन को अब देखूं, और उसके बाद आप देखोगे कि 2019 वाला पूरा का पूरा फेज जो है वो हल्का रहा। अब जरा देखिए, ध्यान से देखिए, वो फेज पूरा हल्का रहा, लेकिन धीरे धीरे करके अब वो क्या रणनीति बदलने वाली है, जरा देखिए। यही तो फेज था ना, ये क्लियरली बढ़िया मूव, और फिर से वही सिचुएशन, बहुत टाइम की कंसोलिडेशन। और ये दौरान पूरा का पूरा जो एक गवर्नमेंट का टेन्योर था, वहाँ पे कंसोलिडेशन था। अगले टेन्योर में रैली, फिर एक टेन्योर का कंसोलिडेशन, और अगले टेन्योर में क्या रैली देखने को मिल रही। लेकिन ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट है, थोड़ा बड़े टाइम की हम बात कर रहे हैं। और मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे ये लगी कि स्टॉक ज़रूर नीचे आया, और उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन मंथली पे एक ब्रेकआउट के बाद पुल बैक कंसोलिडेशन का फॉर्मेशन दे रहा, जो कि अपने आप में हर किसी को काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए अगर आप इसको तसल्ली से देखोगे तो यही तो है ना, ये लाइन बहुत ही ज़बरदस्त कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार कर, साथ में अगर मैं इन लाइंस को यहाँ पे टच करता हुआ, देखिए ये पूरा का पूरा एरिया देखूँ तो आप कहोगे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन, और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, और एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार होती हुई कैनफिन होम्स पे। तो चलिए थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे। हमने आरएसआई को देखा, एमएसीडी को देखा, ऑलरेडी मंथली पे मोमेंटम पे है। तो अब मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा। तो वीकली चार्ट है, जैसा आप क्लियरली देख रहे हो, वीकली पे भी हम बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन में बैठे हैं, बुलिश लेग पे हम बैठे हैं। तो फिर से एक लाइन इस पर ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट टच किया हमने, ये पॉइंट टच किया, और अभी आप देखोगे तो पूरा का पूरा ब्रेकआउट के बाद पुल बैक का जोन चल रहा है, काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। उसी तरीके से बॉटम पे इन पॉइंट्स को टच करते हुए अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ पैरेलली, तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा जोन इस पर्टिकुलर कैटेगरी पे, इस पर्टिकुलर एरिया में। आप देखिए अब जरा डेली टाइम फ्रेम पे, तो मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि डेली में थोड़ा सा बीरिस जाके एक बुलिश स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। दैट इज़ अमेजिंग पार्ट कैनफिन होम्स में। और उम्मीद इससे यही करेंगे कि ये अब इसमें हम थोड़ा सा छोटी सिचुएशन में आएंगे। अगर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल जाता है, या फिर हल्का इस तरीके से मूव देखने को मिल जाता है, तो हमें एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार होती हुई देखने को मिल रही है, देखिए क्लियरली। तो आने वाला टाइम, क्योंकि एक साइकिल जस्ट इन स्टार्टिंग फॉर्मेशन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक फिलहाल कैसी सिचुएशन में है, ये एक बड़े टाइम फ्रेम वाइज जो इसने पॉजिटिविटी दिखाई है। और अब रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो मान के चलता हूँ मैं, अभी करंट प्राइस को ही लेके चलते हैं, जिससे हमें चीज़ें मैनेज हो जाए। तो मान के चलते हैं ये कंसोलिडेशन फेज में, यहाँ पे हमें 834 पे, 830 पे एंट्री मिला, हमारा डीप स्टॉप लॉस था 680।
अब आप यहाँ पे देखिए अभी आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा क्या चीज़, इसके प्राइसिंग चीज़ है। अब मैं थोड़ा सा प्राइसिंग वाले फैक्टर को आपके सामने रखूँगा ताकि आप उसको फोकस करो और ये जो नंबर्स हैं वो आपको इजीली देखने को मिले। देखिए, तो फोकस करके नंबर्स इजीली देखने को मिले, ये हमारा मेन मुद्दा था। तो आप देखिए 834 का प्राइस है। अगर मैं डीप स्टॉप लॉस की बात करूँ 684 के आसपास है। तो आप क्लियरली देख सकते हो एक बड़ा रिस्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो नाउ बड़ा रिस्क जब भी हम लेते हैं तो इसको भी कैसे मैनेज किया जाता है, पोजीशन के साइज को कम करके इस बड़े रिस्क को मैनेज किया जाता है। अच्छा होगा जब ये यहाँ पे थोड़ा सा नीचे एक लेग कंसोलिडेट करके देखने को मिले और फिर मूव हो, तो हमें जो लॉस जो होगा वो हमारा कम होगा। तो देखिए 780 के आसपास अगर एंट्री मिलती है तो हमारा 680 यानी कि 100 पॉइंट का ही हमारा जो है रिस्क हमें देखने को मिलेगा, 100 पॉइंट का। तो 100 पॉइंट का रिस्क देखने को मिलेगा। तो अगर मुझे 10 शेयर खरीदने हैं तो क्लियरली है भाई 1000 का रिस्क है। अगर मुझे 20 शेयर खरीदने हैं 2000 का रिस्क है। अगर 30 शेयर खरीदने हैं तो 30,000 का रिस्क है। तो पोजीशन का साइज उस रिस्क के बेसिस पर डिफाइन हो रहा है। तो अभी कैन फिन होम्स के, अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, इसके RSI MACD को समझने की कोशिश करूंगा कि करंटली कैसी सिचुएशन है। तो प्राइस को जूम करके हमने देखा तो अब मोमेंटम में आ गए हैं। अब क्लियरली देखिए, तो जो करेक्शन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कंसोलिडेशन के बारे में बात करें, वो क्या होगा, वो RSI को यहाँ पे ठंडा करेगा। कई बार क्या होता है कि प्राइस ज़्यादा करेक्ट नहीं होता, प्राइस हल्का सा कंसोलिडेट करता है मोमेंटम के टाइम पे, लेकिन RSI यहाँ पे ठंडा होता है, मोमेंटम ऑलरेडी यहाँ पे है। तो ये RSI का जो कूल डाउन पीरियड यहाँ पे है, वो जरूरी नहीं कि प्राइस फॉल करे, वो प्राइस साइडवेज भी जा सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम यहाँ पे ले सकता है वैसे सिचुएशन में। तो टाइम वाइज वो करेक्शन देखने को मिलती है। तो ये कैन फिन होम्स को हम देख रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं सिचुएशन को देखूँ तो मैं मंथली चार्ट पे जाऊंगा, क्योंकि हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम, और जब भी आप थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करते हो तो हमेशा ये ध्यान रखें कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यहीं देखो इस लेग से लेके, यानी कि मार्च 2014 से लेके यहाँ तक, ये कितना टाइम रहा, मई 2017, जून 2017, तो मार्च ही लगा लो, तो 3 साल में इसने आपको 2000% का रिटर्न दिया। उसके बाद खामोशी है, इस खामोशी के बाद फिर से एक मोमेंटम सा देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो रिजल्ट है ये पेशेंस का ही रिजल्ट है। तो मार्केट में पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने कैन फिन होम्स की चर्चा करी, लेकिन कैन फिन होम्स के अगर मैं रेवेन्यू को देखूं तो आपको रेवेन्यू भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। और मार्च के नंबर्स तो मुझे खासा पसंद आए, इसके प्रॉफिट के नंबर भी, इसके रेवेन्यू के नंबर भी। तो खासा मैं कहूँगा कि हाँ, ये स्टॉक जो है आने वाले टाइम पे, जैसे कैनरा बैंक की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में, और कैन फिन होम्स यहाँ पे हाउसिंग सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से हमने LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करी थी। आप और स्टॉक्स को, आपको मैं कहूँगा आप और स्टॉक्स देखिए, जैसे इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस है, और स्टॉक्स को देखें जो फाइनेंस सेक्टर में, पहले हाउसिंग फाइनेंस फिर फाइनेंस सेक्टर में, जहाँ इस तरीके से ब्रेकआउट, पुल बैक या कंसोलिडेशन या साइकिल की स्टार्टिंग देखने को मिल रही है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।